हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनुज कंटेंट ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ मेमोरीज शेयर करने जा रही हूँ। जब मैं यूट्यूब पर नहीं आई थी, ये उससे पहले की क्लिप्स हैं, मतलब पिक्स हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेंगी, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसी मेमोरी शेयर की हैं जब सनी पैदा भी नहीं हुआ था, सनी का जन्म भी नहीं हुआ था। उससे पहले की भी कुछ पिक्स हैं और उसके बाद की भी कुछ पिक्स हैं, सनी के पैदा होने के बाद की, कि फ़र्स्ट टाइम वो जब पैदा हुआ था तो उसके बाद की, और हॉस्पिटल्स की। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेंगी। तो ये सारी पिक्स मतलब सनी की यूट्यूब पर आने से पहले की हैं मेरी, जब मैं यूट्यूब पर नहीं आई थी उससे पहले की। तो उससे पहले मैं ऐसी मतलब ऐसी पिक्स थी हमारी जब यूट्यूब पर नहीं आई थी। और उसके बाद की पिक तो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूँगी ही, यूट्यूब पर आने के बाद की, क्योंकि ये जो मेमोरीज़ है ना, इन्हें मैं सेव करके रखना चाहती थी और यूट्यूब से बेटर प्लेटफॉर्म मुझे और कुछ दिखाई नहीं दिया ऐसा। तो ये वाली प्रेगनेंसी टाइम की पिक है मेरी, जब सनी आने वाला था। और ये हमारी रेंट वाले घर की थी, जब हम रेंट पे रहते थे। तो यहाँ पर सनी बैठी, ये भी मेरी प्रेगनेंसी टाइम की पिक थी, करवा चौथ की थी जब प्रेगनेंसी थी मेरी। और ये दिवाली की थी, जब करवा चौथ से बाद में दिवाली थी ना, प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे मेरी 7 मंथ कंप्लीट हो चुके थे। तो ये प्रेगनेंसी टाइम की ही पिक्स थी। और मैं उस टाइम पे मतलब बहुत अपने आप को मतलब खुश रखना चाहती थी, हर तरह से हैप्पी रखती थी, अपने आप को खुश रखती थी और कोशिश करती थी कि मैं कोई भी टेंशन ना दिमाग में लूँ, कोई भी प्रॉब्लम ना लूँ मतलब माइंड में। और फिर भी मेरे साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी जब मैं प्रेग्नेंट थी। ये क्रिसमस का है, तो ये मेरी ड्रिप लग रही थी हॉस्पिटल में, तब की है। और उसके बाद मुझे ना घर पर भी कुछ दिन ड्रिप्स लगी थी, 8 दिन, क्योंकि मेरा जो 8th मंथ कंप्लीट होने वाला था उससे पहले ही मेरे को प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे 8 दिन के लिए बोला था कि आपको ड्रिप लगवानी है हाथ में। तो डेली मेरे हाथ में ड्रिप लगा करती थी, 8 दिन तक डेली ड्रिप लगा करती थी, क्योंकि मेरे अंदर पानी की कमी हो गई थी। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि पानी की कमी को पूरा करने के लिए आपको ड्रिप लगानी है। और मैं इस तरह से फ़ोन देखा करती थी। और फाइनली हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे जिस दिन सनी आने वाला था उस दिन। तो हम लोग रात में ही, नाइट में ही एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में। तो जब हम नाइट में एडमिट हुए थे तो ये तभी की क्लिप्स हैं, नाइट वाली। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में मेरा ऑपरेशन होना था, सिजेरियन था मेरा बेबी जो हुआ था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, और ये हॉस्पिटल में बस क्लिप्स मतलब वीडियोस नहीं शूट की थी इन्होंने, सिर्फ कुछ फ़ोटो ही ली थी, क्योंकि उस टाइम पर वीडियोस वगैरह का हमें शौक़ नहीं था इतना ज़्यादा, वीडियोस वगैरह क्लिप बनाने का। तो ये कुछ पिक्स थी हॉस्पिटल्स की ही। और उसके बाद मॉर्निंग में सनी आया था हमारा सुबह के टाइम। और उस टाइम हॉस्पिटल में सिर्फ मेरे हस्बैंड और मैं ही थे, जब मतलब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। और उसके बाद बुआ जी आ गई थी। और फिर जब सनी हो गया था तो उसके बाद तो घर में सभी लोग आ गए थे। तो ये उसी टाइम की क्लिप्स हैं जो भी। ये मेरी सासू माँ जी हॉस्पिटल में सनी को लेकर बैठी हैं फर्स्ट टाइम। तो ये तभी की क्लिप्स है। और जो फ़र्स्ट टाइम का एहसास होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है। जब फ़र्स्ट टाइम गोद में उठाते हैं बच्चे को, तो वो कुछ अलग ही एहसास होता है बच्चे को गोद में लेने का। तो वही मेमोरीज़ थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं मेरे पास सेव भी रहेंगी इस तरह से ये। और ये मेरी बड़ी वाली डॉटर थी, जब उसने पहली बार उसे गोद में उठाया था हॉस्पिटल में, तो कुछ ऐसा था वो नज़ारा। और वो तो हॉस्पिटल में ही रुकी थी इतने, जब 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रहती, 3 से 4 दिन, तो वो बड़ी वाली डॉटर मेरे पास हॉस्पिटल में ही रुकी थी रात को सोने के लिए भी। और ये वो एहसास है जब फर्स्ट टाइम सनी मेरे पास आकर लेटा था। पहली बार मैंने उसे अपने पास लिटाया था, अपने पास गोद में नहीं उठा सकती थी मैं, क्योंकि सिजेरियन था मेरा। तो जिस दिन वो पैदा हुआ था ना, उस दिन तो मैं उसके अपने पास भी नहीं लिटा सकती थी मैं उस दिन। तो नेक्स्ट डे है ये हॉस्पिटल का। तो नेक्स्ट डे मैंने उसे अपने पास लिटाया था पहली बार।
और इन्होंने गोद में लेकर इसे हॉस्पिटल में ना धूप वगैरह लगाई थी। तो ये तब की फ़ोटोज़ हैं हॉस्पिटल की। और ये भी इसकी बुआ ने ना पहली बार इसको गोद में उठाया था सनी को, जब इसकी बुआ आई थी। तो ये पहली बार की फ़ोटोज़ हैं सनी की, जब उसकी बुआ ने उसे गोद में लिया था। तो कुछ ऐसा लगता था मेरा छोटू मोटू सा बाबू। तो छोटे बच्चे तो होते ही क्यूट हैं, लेकिन मेरा सनी कुछ ज़्यादा ही क्यूट था। और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा नखरे करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आज मैं ना ऐसी बैठी हुई थी तो सोचा कि कुछ पुरानी फ़ोटोज़ देखती हूँ। और जब मैं पुरानी फ़ोटोज़ देख रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ पुरानी मेमोरीज़। और फिर हम लोग घर आ गए थे 3-4 दिन में। तो ये घर की क्लिप्स है। तो यहाँ पर ये अम्मा की गोदी में बैठा हुआ है सनी। और ये ना सारे के सारे लोग ना मुझे घेर के बैठ जाते थे इसी तरह से बेड पे, जब घर पर आ गई थी मैं। तो ये घर की ही फ़ोटोज़ हैं। घर पे आने के बाद ना बड़ा सुकून सा मिलता है, हॉस्पिटल से आने के बाद बड़ा रिलैक्स सा मिलता है। और जिसमें कि सिजेरियन हुआ था तो सिजेरियन में तो हिलना डुलना बैठना सब कुछ ऐसा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। और स्टोरी इसकी डिलीवरी स्टोरी मैं फिर कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। और ये घर की ही फ़ोटोज़ थी मेरी, कुछ मेमोरीज़। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी भी लगी होंगी। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये ना शाम के टाइम ऑफिस से जब आते थे ना उसे गोद में लेकर बैठ जाया करते थे इसी तरह से मेरे पास। बड़ा अच्छा सा टाइम था, वो भी एक मेमोरीज़ थी बहुत अच्छी अच्छी सी। तो यहाँ पे ना रूम हीटर लगा लिया करते थे हम, क्योंकि विंटर्स में हुआ था ना 30 दिसंबर को हुआ था। तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो रूम हीटर लगा लिया करते थे। और ये क्लिप्स हैं जिस दिन इसका नाम रखा गया था ना उस दिन की क्लिप्स है ये, जब नाम रखा गया था। और ये सारा सामान आया था मेरे छूचक में। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं उसी टाइम की जब मेरे छूचक आया था सनी का। तो ये सारा सामान सनी के छूचक में आया था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।